हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को जो है संविधान का प्रैक्टिस रिवीजन कराया जाएगा। अब लगातार आप लोगों की जो है क्लासें चलेंगी, जो कि पीसीएस है, आरओ है, यूपीएसआई है, या जो है रेलवे है, एसएससी है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये काम करेगा, जो कि महत्वपूर्ण है। आपका ये रिवीजन होगा। टारगेट है आरओ तक का इसको पूरी तरह से रिवीजन कराने का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग संविधान के ही टॉपिक को कवर करते हैं। तो संविधान में आपने देखा संविधान क्या है। वह एक वैधानिक दस्तावेज जो उस देश की जनता को विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। यह किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था या वहाँ की न्याय व्यवस्था, नागरिकों को हितों की रक्षा करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने देती है, उनके मौलिक अधिकारों को जो है प्रदान करती है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान के अंतर्गत। इसका मतलब है कि संविधान एक दस्तावेज है। दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक दस्तावेज है जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा भारत में सबसे ऊपर कौन है, तो हमारा संविधान है। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन बार बार आता है कि इसमें सबसे शक्तिशाली कौन है, तो वहाँ पर देता है संसद, संविधान, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति। उसमें पूछता है कि इसमें सबसे सर्वोपरि कौन है, मतलब सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर एक जो है दस्तावेज है जो पूरी तरह से क्या है? लिखित है। और यही लिखित जो है दस्तावेज हमारा क्या है? संविधान है। यही लिखित दस्तावेज संविधान है। और भारत जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा संविधान है जो जीवित संविधान माना जाता है। भारत का संविधान कैसा संविधान है? जीवित संविधान है। यहाँ तक कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। यदि पूछेगा किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, यहाँ पर सबसे सर्वोपरि कौन होगा? संविधान होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या बन जाएगा? संविधान। इसका मतलब है कि संविधान एक दस्तावेज है जो लिखित है, जो सबसे ऊपर है। और ये हमारे यहाँ का जो है जीवित संविधान है। क्यों? अच्छा, जीवित संविधान भारतीय संविधान को क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर समय समय पर संशोधन करके बदलाव किया जा सकता है। इस वजह से भारतीय संविधान को जीवित संविधान कहा गया। तो सबसे पहले आपके पीसीएस है, आरओ है या एसएससी है, यहाँ से क्वेश्चन सेट कर देता है। हम लोग एक प्रकार का रिवीजन कर रहे हैं। इसका मतलब है ये पूरी तरह से रिवीजन की तरह आपको हाई स्पीड में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन यदि आपका तगड़ा होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये बातें सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसका मतलब है कि संविधान में बदलने की शक्ति किसके पास है? तो संविधान में बदलाव की शक्ति जो कोई है या संशोधन करने की शक्ति, वो होती है संसद के पास। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संविधान सबसे सर्वोपरि है लेकिन उसको बदलाव कर सकती है। वो कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ठीक है। और संसद के अंग क्या हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों उसके अंग हैं और उसी अंग के द्वारा जो है ये क्या होगा? बदला जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं कि संविधान हमारा बना कैसे, किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। तो ये देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया दो तरह से होती है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा होती है और दूसरा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया होती है आपका जो है, ये कह सकते हैं कि ये देखिए आपका कह सकते हैं कि इस तरह का संविधान ब्रिटिश ताज द्वारा
ब्रिटिश ताज द्वारा जो है कि किस तरह से ब्रिटिश ताज को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा संविधान ब्रिटिश ताज द्वारा भी बनाया गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये संविधान की शुरुआत कब करती है? तो संविधान की शुरुआत 1600 से, इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात रहती है जो करती है कि 1853 तक, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से 1853 तक, जिसमें इन लोगों ने 1773 से 1853 तक कानून बनाते आए, कानून बनाया। ठीक, और आप देखेंगे कि लगभग 1726 के आसपास एक शपथ पत्र लिखा था। बाकी और कानून बनाने की जो पावर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो किसको दी गई थी? वो पावर दी गई थी जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज मतलब होता है ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद मतलब वहाँ की ब्रिटिश संसद और वहाँ की जो महारानी हैं उनके द्वारा भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया हुई वो 1858 से 1947 तक ये प्रक्रिया चलती है। 1858 से 1947 तक ये प्रक्रिया चलती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जो आपका ब्रिटिश ताज है, तो ब्रिटिश ताज में कितने बिल पास हुए थे और आपके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने बिल पास किए थे, ये सभी आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का है, कंपनी आती है 1600 में और 1853 तक जो है अपने कानून बनाती है, छोटे छोटे रूल्स बनाती रहती है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे 1858 में ही कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, शासन का अंत। इसका मतलब है कि अब कंपनी भारत में शासन नहीं करेगी। 1858 के बाद कंपनी भारत में शासन नहीं करेगी। अब शासन किसके हाथ में चला, कहाँ चला गया? अब भारत का शासन 1858 से ब्रिटिश क्राउन, ये देखिएगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब देखिए, अब जो भी कानून बनाएगी वो भारत के लिए ब्रिटिश संसद ही कानून बना पाएगी, ऐसा प्रावधान बनाया गया। तो ये तो हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की है। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत ये सभी बने हैं। अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए ये पहला दस्तावेज है। इसका मतलब है कि भारत के कामों को, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जो है कंपनी द्वारा, मतलब कि पहला दस्तावेज मतलब पहला एक्ट जारी किया गया। ये देखिए, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कंपनी जो है, ये देखिएगा, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, कार्यों को नियंत्रित करने के लिए पहला एक्ट पास किया गया। पहला एक्ट पास किया गया। इसका मतलब है यह एक्ट कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पास किया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए इस एक्ट ने क्या क्या प्रावधान बनाए, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस एक्ट द्वारा जो है इस एक्ट को किसके द्वारा पेश किया गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं लॉर्ड नॉर्थ। ये देखिए, लॉर्ड नॉर्थ ये एक अंग्रेज अधिकारी थे और इन्होंने ही इस एक्ट के लिए क्या किया था, एक सेक्रेट कमीशन मतलब गुप्त कमेटी की सिफारिश की थी। लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त कमेटी की सिफारिश की थी। इसका मतलब है कि यही गुप्त कमेटी जो है
आपका ये जो गुप्त कमेटी थी यही पहला एक्ट जारी करवाया था। इसकी सिफारिश किसने किया था? लॉर्ड नॉर्थ ने, ताकि कंपनी के काम को नियमित और सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब इसे गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। ये देखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। गवर्नर जनरल, बंगाल में गवर्नर जनरल पद दे दिया गया, जानते हैं ये पद किसको दिया गया? ये पद दिया गया वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को ये पद दिया गया। मतलब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स बना। इसी एक्ट ने क्या किया कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसको मद्रास और बम्बई को भी इसके अधीन कर दिया। मद्रास एवं बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब कि जो भी अधीन कर दिया गया, मतलब ये हो गया कि जो भी कानून बंगाल में पास होगा वह कानून मद्रास और बम्बई में भी क्या होगा? लागू हो जाएगा। ये प्रावधान जो है किया गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि हेस्टिंग्स ने किया और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यदि पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया? 1774 में, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलियाज इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब न्यायाधीश बनाए गए, न्यायाधीश। और अन्य न्यायाधीश कहेगा, इसमें यदि अन्य पूछेगा तो ये कौन है? हाइड हैं, हाइड, चैम्बर्स और लिमिटेयर क्या हो जाएंगे? लिमेस्टर। ये 3 को अन्य न्यायाधीश चुना गया। मतलब ये आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता था। अब देखिए, अब इसी समय किया क्या गया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब है कि अब देखिए यहाँ पर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या था? कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का। क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कि यहाँ पर कार्यों को नियंत्रित करना था, यहाँ पर समय समय पर नियुक्तियाँ करनी थी। ये सभी प्रावधान 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाए गए थे। इतने में से कहीं से क्वेश्चन आपके आरओ पीसीएस में दे सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो पॉइंट होगा ये देखिएगा, आपका संशोधात्मक एक्ट या बंदोबस्त कानून जो है 1781। ये जो है बंदोबस्त कानून जो आया था ये 1781 आया था। अब यहाँ पर क्या किया गया कि 1781 में क्या क्या प्रावधान बनाए उसको समझना है। जैसे यहाँ पर सीधे कह दिया गया कि भारतीय रीति रिवाज पर कोई बदलाव नहीं होगा। न्यायालय प्रक्रिया का क्षेत्र सीमित कर दिया गया कि न्याय कहाँ कहाँ तक दिया जा सकता है, इसीलिए इसको बंदोबस्त कानून बोला गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान बनाए गए ये देखिएगा। न्यायालय अधिकार क्षेत्र सीमित किया गया, अधिकार क्षेत्र सीमित किया गया। मतलब कि जो न्यायालय था उसका क्या अधिकार है, किसको कौन सी सजा दे सकता है, उसका भी क्षेत्र, कि भारतीय रीति रिवाज पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखिए, और इसमें ये भी प्रावधान बनाए गए कि न्यायालय जो है, न्यायालय कोई भी नियम बनाते समय
समय भारतीय रीति रिवाज को ध्यान में रखा जाएगा। भारतीय रीति रिवाज को ध्यान में रखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। इसका मतलब ये प्रावधान इन्होंने तैयार किया कि जो हमारे रीति रिवाज थे, हमारे जो कल्चर थे, उस पर बदलाव नहीं किया जाएगा। आप सती प्रथा करते हो, करते रहो। अभी तो कंपनी सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि हमारे जो नियम है लोग विद्रोह कर दें, तो इसी वजह से कंपनी जो है लोगों के अनुसार अपने नियम बनाती गई। तो बोला कि हम रीति रिवाज को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यही कंपनी आप देखेंगे कि 1828 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया, उसे हत्या करार दे दिया गया धारा के 17 के तहत। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है, अब जो सती प्रथा था हमारा एक रीति रिवाज था, एक कल्चर था, लेकिन यहाँ पर अभी सत्ता स्थापित करना था, तो उस समय बोल दिया कि नहीं भैया हम रीति रिवाज के साथ कोई भी। और यहाँ तक कि ये क्वेश्चन ये वाला आता है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया, ये कौन सा अधिनियम था? तो संशोधात्मक अधिनियम 1781, ताकि न्यायालय राजाओं के प्रति या ऐसे ऐसे लोगों के प्रति न्याय नहीं सुना सकती थी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। और यहाँ तक कि एक पॉइंट और इसमें लिखते हैं, लिखिएगा, इसमें है प्रांतीय न्यायालय से अपील। प्रांतीय न्यायालय से अपील मतलब जो प्रांतीय न्यायालय से अपील की जाए, वो उसकी पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल। अपील करने की शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी, जनरल के पास थी। वो भी चाहे तो प्रांतीय न्यायालय में अपील करवा सकता था। ये प्रावधान जो है किसके अंतर्गत लाया गया? संशोधात्मक अधिनियम 1781 के तहत। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करेंगे तो ये क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट यदि 1784, तो यहाँ पर क्या क्या कानून लाए गए थे इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। लेकिन आज के बाद अब हम लोग रेगुलर संविधान की क्लासें देखेंगे। ठीक है, तो रेगुलर क्लास देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में।